शब्द गुणोगा भिक्षालित सकल भूतल मल कलंका मनोरी विपास तीर्थान सरस्वती हृदान उदृदान अज्ञान तिमिरांधानम ज्ञानांजन शलाक्यान चक्षुल तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः सकल श्री साम परिवर्तकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रचोदकारकम शास्त्रम श्री रत्नगढ़ शराब का चारणाम असम ग्रंथकर्तारा श्री सर्वभक्त देवा तदोत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसार मां श्रीमद आचार्य श्री सम्मतपद्यविद्रचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं दातचेभिकोट्यो लक्षानि शताधिकानि चेभ्येत् पंचाशदष्टो शेष संख्ये में तो शतं पंचपञ्चमामि हरन्ते वासी तम ग्रहणं देव्यं गन्त्यं सम्मं परमामि प्रतिजितो सतराणि श्रीसात् इच्छावन्ते सतवत्ति कांसको कौतुसालुचिं अंगो भंगि पाहुने पाहुडे परिय सुत्पट पंडवाणी उपकोय चूड़ी से तमकयम श्रृतंजेमि पूजमि बन्नामि रवंसामि दुख कौकम कोइलाओ सगोइगलम समाई मंडम जलगुण संपत्ति ओम मुझम नमस्तु पूर्वपने स्वादेवेलयम श्रीमती आचार्य भक्ति का सर्वम करोमि पडोमतेभ्य सुजनोदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणरोभ्य छत्तीस गुण समग्रे पंचव्याचार्य करण संदर्शे शिष्टाणो गय कुशले धम्मारि सदा वंदे गुरुवत्ति संजय मेरे त्रिसंसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकमं जम्ममुण पावयन्ति हे नेतं व्यर्थमन्त्र ओम निलिता ध्यानाग्रि होत्राकुला षट्कर्मा विरतस्तबुदन्दना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणा गुरपर्णाश चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन बटा प्रणंत मां साधवा गुरुवापान्तो नृत्यं जान दर्शन नायका चरित्रम गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका दीक्षा वंदे आर्यवत्ति का सगो कौतुसालचिं संवराण संविदन सरसमचित्रम चरम ऐदियरम अयरादि सुद्रणोपदेशलम उपज्जलम तेरी गुणफलं सागरम सत्रम अंचेमि पूजेमि वंदामि रवंसामि दुख कौकमकुलो सगोइगलम समाई मंडम जलगुण संपत्ति हो मुज्जम नमः श्री वर्धमानाय निर्दूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां विद्या दर्पणायति। और यहाँ पर हम लोग रत्न खंडक शराब का चार के माध्यम से हम आत्म कल्याण के लिए धर्म समझ रहे हैं और धर्म में भी यहाँ शराबक धर्म का विवेचन हो रहा है। ऐसे शराबक धर्म को लेकर के आचार्य महाराज बता रहे हैं 5 अणुव्रत धारण करना चाहिए। उन 5 अणुव्रतों में हमारे लिए विगत दिवस ब्रह्मचर्य अणुव्रत क्या होता है इस बात को लेकर दिग्दर्शित किया गया है। और ब्रह्मचर्य व्रत के उपरांत ये परिग्रह की बात आती है। आचार्यों ने ये भी कहा गया है जो ब्रह्मचर्य को धारण कर लेता है ऐसा ब्रह्मचर्य को धारण करने वाला व्यक्ति फिर धन की अपेक्षा नहीं करता है। यदि कोई ब्रह्मचारी है और ब्रह्मचारी होकर के धन के प्रति तीव्र लालसा रखता है, निषेध तो नहीं है, साथ प्रतिमाता के वह व्यापार भी कर सकता है, धन उपार्जन कर सकता है, धन का संग्रह कर सकता है, किंतु वो यदि मान लो अनेक प्रकार से एन केन तरीके से वो यदि परिग्रह का संग्रह करना चाहता है और परिग्रह में लगा रहता है तो मुर्दे का श्रृंगार करने की तरह कहा गया उसको। इसे मुर्दे का श्रृंगार होता है वैसा ही ब्रह्मचारी बन करके धन का संग्रह करने वाले को कहा गया है। इसलिए
ब्रह्मचर्य व्रत की चर्चा के बाद में अब आप परिग्रह की बात भी आती है, अर्थात श्रावक धर्म का प्रसंग, इसलिए परिग्रह परिमाण की बात यहाँ बताई जा रही है। ऐसा परिग्रह परिमाण क्या होता है ये अपने को यहाँ बतलाया जाएगा, उसको हम देखते हैं। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधि केषु निस्पृहता परिमित परिग्रह स्या दीक्षा परिमाणामापि धन्धान्यादिग्रंथम परिमय ततोधि स्पृहता परिमाय ततोधि स्पृहता परिमित परिग्रह दीक्षा परिमाणामापि धन्धान्यादिग्रंथम परिमाय ततोधि स्पृहता परिमित परिग्रह दीक्षा परिमाणामापि। बोलिएगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है धन धान्य आदि ग्रंथम परिमाय ने धन दान आदि परिग्रह का परिमाण करके तथा इससे आगे अधिकेशु अधिक में निष्प्रयता ने उसमें राग भाव नहीं रखना, ये ऐसा जो व्रत लिया जाता है वह परिग्रह परिमाण अथवा इच्छा परिणाम नामा उचित। इसको परिग्रह परिमाण व्रत अथवा इच्छा परिमाण व्रत कहा गया है। क्या कहा यहाँ पर? यहाँ बाह्य परिग्रह को लेकर के चर्चा है। आप लोग जानते हैं परिग्रह क्या होता है। तदबाण सूत्र ग्रंथ में कहा गया है कि मूर्छा परिग्रह, मूर्छा का नाम परिग्रह होता है। अब मूर्छा किसमें होती है? जो होता उसमें मूर्छा होती है, अर्थात बाह्य परिग्रह में जो मूर्छा भाव है तो परिग्रह है तो मूर्छा भाव है। अंतरंग परिग्रह जो होता है बाह्य परिग्रह के लेकर के भी वह उत्पन्न होता है, और अंतरंग परिग्रह होने पर बाहर का परिग्रह हो तब भी और नहीं हो तब भी परिग्रह वाला माना जाता है। सामान्य से चर्चा की जाती है मम इदम इति अभिप्राय परिग्रह, ये मेरा है ऐसा भाव जो होता है वह परिग्रह होता है। मगर परिग्रह के 9 कर्म होते हैं, मतलब बाह्य वस्तुएं होती हैं, निमित्त जिसको बोलते हैं। क्या होते हैं कि जब परिग्रह होगा वस्तु होगी तो लगाव होना स्वाभाविक है। अब मान लो एक कागज का टुकड़ा रुमाल भी आपको मिल जाए, जब तक नहीं मिला है आपका उससे कोई राग भाव नहीं, मूर्छा भाव नहीं, तो मिल गया तो उससे राग होता है कि नहीं होता है? जितना ज्यादा बाहर में सामान होगा उतना अंदर में राग भाव होगा,
हो ही जाता है। अब एक बात मैं आपसे करता हूँ, जब प्रसंग आ गया है तो अभी मैं पूछूं आपसे, जब महाराज जी बिहार करते हैं, आरिकाएं बिहार करती हैं, तो आपको कैसा लगता है? कछु तो बोलो है क्या? दुख होता है ना? अच्छा, रोत भी होंगे। अच्छा, आंसू भी निकलते हैं, कभी फूट फूट के भी रोते हैं, कभी भोजन भी नहीं करते। ये क्या है? राग है। सुनो, अब हम भी आपके नगर में अब इतने समय रहे तो हमारा भी तो राग हो जाता है। अब यहाँ रहेंगे तो रखता तो है कि अच्छे लोग हैं, अच्छा नगर है, अच्छा भवन है, अच्छा कमरा है, अच्छा पाटा है। अब कहाँ छोड़ के जाओ भैया? हैं? मगर ये बताओ, ये मार्ग राग का है कि वीतरागता का है? वीतरागता का मार्ग है। अच्छा, अब मैं पूछता हूँ, गड्ढे में पानी भर जाए वो अच्छा होता है कि बहता रहे वो अच्छा होता है? हैं? यदि बहने वाला पानी अच्छा माना जाता है तो साधु भी चलने वाला ही अच्छा माना जाता है। और हम आपको स्पष्ट बोल रहे हैं, इतना स्पष्ट कोई नहीं बोलेगा। पूजपा स्वामी ने लिखा है, यो यत्र निवसन्नास्ते सा तत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र न गच्छति। जो जहाँ निवास करने लगता है, क्या जहाँ व्यक्ति यहाँ रहता है, वह वहां से अन्यत्र नहीं जाना चाहता है। क्या? और जहाँ व्यक्ति क्या करते हैं, निवास करता है, वहाँ राग करता है, और जहाँ राग होता है वहां से अन्यत्र जाना नहीं चाहता है। अब अंतर ये है कि कोई कम राग करता है, कोई ज्यादा राग करता है, छोड़ना कोई नहीं चाहता है। अब यदि मान लो आप लोग हमसे जुड़ गए, आप रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, राग कर रहे हैं, ये तो धर्म ध्यान है। मगर हम आपको देख के रोने लगे, अरे देखो तो बिहार करना पड़ रहा है, आचार्य महाराज ने क्यों कह दिया, इतना अच्छा बालाघाट था, इतने ही तो रहते, बताओ यहाँ तो सब अच्छे लोग हैं, सब राजा लोग हैं, बताओ कोई सेवक नहीं है। मगर ऐसे करने से क्या होगा? ऐसे करने से होगा, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, भगवान का नाम लेने आए थे और कपड़ा बुनने लगे या धागा बनाने लगे। ये मार्ग नहीं है। इसलिए मूलाचार्य में स्पष्ट कह दिया गया है, सर्वोत्तम तो यह है कि नगर में 3 दिन, ग्राम में 1 दिन रहो, वर्षा काल को छोड़कर। कितना? नगर में 3 दिन, ग्राम में 1 दिन रहो, चलते बनो। हाँ, स्वाध्याय आदि के निमित्त से यदि ज्यादा रहना तो निषेध नहीं, मगर उसमें भी अपने को ये भावना रखो, बिहार करना जाना है। मगर व्यक्ति यदि एक जगह टिक जाएगा तो गड्ढे की पानी की तरह बेकार हो जाएगा, उसकी वीतरागता समाप्त हो जाएगी। और इसी में अपनी वीतरागता तो है, सम्मान भी है। आप उसको अन्यथा मत लेना, क्योंकि जो मैंने सुना था वो बता रहा हूँ आपको। 2007 में सम्मेद शिखर यात्रा करने हम गए। अब वहां गए और लगभग 34 दिन हमारा रहना हुआ। और वहां हमने देखा, जब तक शराबक थे उत्साह से आहार करा रहे थे, हम रुके भी रहे। थोड़ा ही हमको लगा कि शराबकों का यहाँ आना कठिन हो रहा है, रुकना कठिन हो रहा है। वो हमको तो बिहार करना ही था, हमने बिहार कर दिया। तो वहाँ के शराबकों का बयान था, मधुबन के शराबकों का, ऐसे महाराज होना चाहिए। आए, रुके, वंदना की और बिहार कर गए।
जब हम शिखर जी में रुके मधुवन में, तो कई श्रावकों से हमने पूछा, भैया आप लोग हमेशा आहार देते हो कि अभी दे रहे हो? कहला हम कभी आहार नहीं देते हैं। सुनो रविकांत, हम कभी हार नहीं देते। क्यों? यहाँ तो हमेशा साधु रहते, 12 महीना हम नहीं देते, अपना काम करते, तो हमको देने क्यों आए हो? महाराज ऐसा है, जो साधु हमारी तरह मकान बना के रुक जाएं, हमारी तरह अपना स्वयं प्रबंधक करने लगे, अर्थ का संग्रह स्वयं कर लें, तो फिर हम अपनी आवश्यकता नहीं समझते आहार देने की, चौका लगाने की। जब हमको लगा आप आए, कोई प्रबंधन से कोई संबंध नहीं, अपने आवश्यक करते, अपनी वंदना करते, तो हमारा भाव बन गया, हम आहार देने आते। लोगों ने आहार बनाकर पड़गान भी किया, आहार भी करने कई जगह गए। अब आप लोग समझ लो कि परिग्रह क्या होता है। मतलब परिग्रह रखा, सम्मान कम हुआ, और परिग्रह से दूर हुए, सम्मान बचा रहा। क्यों भोपाल वालों बताओ, आपके भोपाल में हम 2-3 साल रह जाए चौक मंदिर में, क्या करोगे तुम बताओ? हैं? वो बात रहेगी। जो महाराज चतुर्मास करने आते, महीना 6 महीना रुकने आते, उनके प्रति सम्मान होता कि 2-5 साल रहे, उनके प्रति सम्मान होगा? होगा क्या? सम्मान में कमी तो हो जाएगी। आप कुछ भी कहो, अरे आपके दामाद साहब भी आते हैं। मैं दामाद के लिए इसलिए बोल रहा हूं, 2 रिश्ते दुनिया में सबसे सगे होते हैं। मयंक, 2 रिश्ते दुनिया में सबसे सगे होते हैं। कौन कौन से बताओ राजा, जल्दी बताओ ब्रह्मचारियों, हम बताएं? हैं? बहन घर भाई, वो सास घर जमाई, सबसे ज्यादा खास रिश्ते होते हैं। क्यों? सपन सुन रहे ना? कहीं छपा रखा कि नहीं गए तुम? गए ना? तो आपने अनुभव किया होगा कि कौन सा रिश्ता खास होता है। उसमें भी सुनो, 1 दिन के पाउने, 2 दिन के पई, और 3 दिन रुके तो हैं? बोलो ना। आजकल तो उल्टा सीधा जमाना हो गया, हम क्या क्या बताएं तुम लोगों को। मगर ये पुराने लोगों के अनुभव की कसौटी पे खरे उतरने वाली बातें नहीं। आजकल तो लड़कियां ससुराल में रहे नहीं रहे, लड़के को जरूर ससुराल में रहना है। तो ठीक है, अपनी मट्टी पलट कर बताओ, क्या उसमें मट्टी कुटवाओ, क्या बोलते हैं। अरे 1 दिन को जाओगे, 4-6 प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है, नमकीन मिलता, स्वागत होता, हाथ में सामान लेके लोग खड़े रहते हैं। 2 दिन के तो आइटम कम हो जाते हैं, 3 दिन में कच्चा भोजन बनने लगता है। 4थे दिन दुकान पे चलो लाला जी, 5वें दिन दुकान खोलने तुम जाओ, आ रहे हैं। सामान में तो कमी होती है, आप स्वीकार करो नहीं करो। इसलिए समझदार लोग तो उतना ही रुकते हैं जितना आवश्यक है। इसलिए साधु का भी यही हिसाब है, कितना भी अच्छा माहौल हो, कितने भी खास भक्त क्यों ना हो, ज्यादा रुके सम्मान में कमी। बोलो है कि नहीं संजू भैया? बोल नहीं पा रहे आप, बोले तो समस्या महाराज, अगले गांव में बोले, हम इस गांव में ना बोले। इसलिए राग हुए बिना रहता नहीं। वो याद रखो, जहाँ राग होता है तो द्वेष भी तैयार हो जाता है आने के लिए। एक को खास बनाओ, 2 दूर हो जाते हैं। होता कि नहीं होता? इसलिए परिग्रह जो होता है, उससे अपने को बचना चाहिए। घर में रह कर दी पूरी तरह से, परिग्रह से नहीं बच पा रहे हैं, मान लो परिमाण कर लो। 10 प्रकार के आपने परिग्रह के नाम सुने क्या? क्षेत्र, वास्तु, हिरण, स्वर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुपवाण। अब आप लोगों को याद रखना है, परिमाण नहीं है तो दुनिया के परिग्रह पाप लग रहा है।
और आप लोगों को कोई काम आने वाला भी नहीं, वो मिलने वाला भी नहीं, बस पाप का आश्रय बंद होने वाला है। इसलिए हर व्यक्ति को परिमाण कर लेना चाहिए। क्या परिमाण करना चाहिए कि कितना हमको मकान का परिमाण रखना है, कितने मकान रखना है, कितने प्लाट रखना है, कितने गोदाम रखना है, कितने अपने को दुकान रखना है, ये परिमाण होना। अब ये पूछता हूं, परिमाण करने में क्या बाधा है बताओ? सुदीप भाई बताओ, आपकी कितनी दुकानें हैं, मकान कितने हैं? एक मकान है। अब आप यदि नियम ले लो कि एक मकान से ज्यादा नहीं रखूंगा, यदि 4 मकान से ज्यादा रखूं, वो भी इतने बाई इतने का, ऐसा नहीं। 4 मकान बेच के एक बड़ा मकान ले लो 4 गुना, वो नहीं। कहने का मतलब परिमाण अपना होना चाहिए। छेद वास्तु, अब कितने खेत रखना, कितने भाई कितने का खेत रखना है, ये भी होना चाहिए। हिरण सोना चांदी का परिमाण, यहाँ आचार्यों ने आपको कोई भी बना नहीं किया। मान लो आपके पास में 1 किलो सोने का सामान है, आभूषण ज्वेलरी है, तो आप कोई बात नहीं, उत्कृष्ट तो ये है कि कम करो। 1 किलो सोना है तो हम 800 ग्राम रखेंगे, 200 ग्राम जमा करते दान करते हैं। अब मान लो आपके भाव दान करने के नहीं है, तो एक काम करो, 1 किलो सोना रखेंगे, इससे अधिक नहीं रखेंगे। फिर भी परिणाम आपके गड़बड़ हो रहे हैं, मिल गया तो और व्यापार में लाभ मिलने वाला है, सोना खरीदना है, ऐसा कर लो। 1 किलो में संतुष्टि नहीं है, कितना रखना चाहते हो? चलो 5 किलो रख लो, 50 किलो रख लो, 5 क्विंटल रख लो, कितना रखना बता तो कछु है? तो ये परिमाण होना चाहिए, मगर कहाँ अपना ऐसा होता है। हम लोगों की तो स्थिति है, बुरा नहीं मानना, बिना टोटी का नल है, बस आते जा रहे हैं कर्म, आते जा रहे हैं, आते श्रावक बन गए, कुछ तो कर लो। अब धन दान, धन कितना है आपके पास में? क्यों भैया राजा, कितनी गाय भैंसे हैं आपके यहाँ? हैं? आगे उम्मीदें रखने की हैं? कितनी रखना? 1000 2000 हैं? 1 रखना, तो परिमाण तो होना चाहिए कि मैं 5 रखूंगा, 10 रखूंगा। अब नहीं भी, अधिकांश लोगों के धन होता ही नहीं है, सब निर्धन बैठे हैं। कौन है आप लोग? कौन है धनवान की निर्धन? पहले ये समझो धन कहते कैसे हैं? बोलो गोंदिया वालों, धन कैसे कहते हैं? हम दान देने का नहीं बोला, धन बताओ किसे कहते हैं, किसका नाम धन है? गौ धन अकेला नहीं, हाथी है, घोड़े है, ऊंट है, गाय है, भैंस है, बकरी, सब चेतन जो है सबके सब धन में आते हैं। धान, गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब धान्य में आते हैं। ये कागज के टुकड़े तुम्हारे पास रखे हैं ना तिजोरी में, वो धन नहीं है। जो धातु के सिक्के टकसाल पे जिसको बोलते हैं पैसा है, वो पैसा नहीं है। यदि मान लो कागज के टुकड़े और धातु के टुकड़े यदि पैसा धन हो जाए मान लो, तो मैं कहता हूं जो 500 1000 रुपए के नोट के लाते थे, अब क्या है वो? जो 5 वर्ष पहले जिनको आप धन कहते थे, अब क्या हो गया वो? है? हाँ, चूरन की पुड़िया हो गई भी। आओ, इसलिए हमारे यहाँ धन दान के लिए जो कहा गया समझो। अब आपके पास जितना भी अरब और खरब पैसे भी हैं, और आपके लिए 1 गिलास दूध की आवश्यकता है, कहां से लाओगे? बोलो। कोरोना काल चल रहा है, अब घर में व्यवस्था नहीं है,
बाहर निकल नहीं सकती, दूध कहाँ से लाओगे? घर में गैया हो तो लगाओ, भैंसिया हो तो लगा लो। तो आपके पैसे किस काम में की? वो जब आवश्यकता होती है वो वस्तु नहीं मिलेगी तो क्या? इसलिए घर में पशु हैं तो दूध है, पशु हैं तो दही है, पशु हैं तो आपका घी है, अन्यथा कुछ नहीं है। बस यूरिया का खोल के पान करते रहो दूध के नाम पे, बता नहीं सोयाबीन को गला के निचोड़ते रहो उसके लाने के दूध है क्या है? इसलिए धन धान इसको समझो। अब मान लो आप लोग कोई परिमाण करना चाहते हो तो नकदी भी आवश्यकता होता है, जिसको चल संपत्ति बोलते हैं, उसका भी परिमाण हमने पहले भी कहा सोने चांदी में बदल के करो। यदि 50 लाख रुपए आपको नकदी रखना है तो ऐसा मत करो कि 50 लाख का परिमाण करता हूँ, ऐसा करो कि 1 किलो सोने के मूल का मैं चल संपत्ति को उपयोग करूँगा या चल संपत्ति रखूँगा। 1 किलो सोना रखोगे ना, मुद्रास्फीति होगी तो 20 साल बाद का 2 करोड़ का हो जाए 1 किलो सोना, 5 करोड़ का हो जाए। देखते देखते तो हुआ। पहले कितने का था बताओ? 1-2 लाख रुपए किलो मिलता था, अब 50-55 लाख रुपए किलो मिलता है। तो इसलिए परिमाण करने का तरीका भी समझो आप लोग। दासी दास किसे बोलते हैं? नौकर चाकर को। अच्छा सुनो ध्यान से, आचार्य श्री जी की अपेक्षा से बता रहा हूं मैं। जो काम करता है वो नौकर होता है, नौकरानी होता है। जो पैसा लेकर काम करते वो तो हैं दास दासी। मगर पति के लिए पत्नी भी दासी है और पत्नी के लिए पति दास है। बोलो क्यों भैया? धंधा पानी क्यों करते हो? दोपहर में क्यों नहीं आते? दोपहर में क्लास में क्यों नहीं आते राजेश? अब महाराज धंधा पानी भी तो जरूरी है। किसके लिए? बाल बच्चों के लिए। हो गए नौकर ना? किसके? बाल बच्चों के। बाल बच्चों में आ गए ना, पत्नी भी आ गई। अब क्यों घर में क्यों बैठे रहते हो? यहाँ क्यों नहीं आते? महाराज घर भी तो देखना पड़ता है। बे भोजन नहीं बने तो गुस्सा हो, भूखे रह जाए तो कौन हो गए आप लोग? अब दासी हो गए। तो दास दासी हैं, इनका भी परिमाण होना चाहिए। अब ये भी मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आप कितने दास कितने दासी रखना चाहते हो? ये भी परिमाण होना चाहिए। जमाना तो ये कहता है एक विवाह का ठिकाना नहीं, तो नियम ले लो एक विवाह से ज्यादा नहीं कराएंगे हम। बोलो। मगर कोई परिमाण नहीं। चक्रवर्ती का भी परिमाण की 96 ही इसकी रानियां होती, विवाह होते हैं। यदि ऐसा नहीं करोगे तो लगातार कर्म का आसरा बंद हो रहा, मूर्छा बनी हुई है। जैसे सुनो कैसे, एक भिखारी है, भिखारी के पास में एक कमरे का मकान भी नहीं है, सड़क पे फुटपाथ पे रात गुजारता है। सुन रहे ना? खाने को और बनाने को बर्तन नहीं, एक कटोरे में ही मांगता रहता, दे 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 करता रहता है। अब मैं पूछता हूँ को वो भिखारी के अंदर में मकान की लालसा नहीं है क्या? वो मकान नहीं चाहता क्या? वो भिखारी बर्तन नहीं चाहता क्या? तो इसी का नाम तो मूर्छा है। हमारे पास कुछ नहीं है, हम भी तो उसी भिखारी की तरह मूर्छावान है ना। बोलो। हम कई लड़कों को नियम देते हैं, भैया दिगंबर बीतराग जैन मिला है, बीतराग जैन का लाभ लो अच्छे से। क्यों? आपको नियम होना चाहिए, हमारा बीतराग धर्म में यदि विवाह संस्कार होता है माता पिता की आज्ञा से होता है तो करेंगे, अन्यथा हमारा विवाह कराने का त्याग। और कई अच्छे बच्चे के ध्यान महाराज हमारा नियम है, बीतराग धर्म में जो
सच्चा धर्म है, उसमें ही अमृतता आएगा तो करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ऐसा होना चाहिए। ये तो भारतीय परंपरा है ही, परिमाण करने में क्या दिक्कत, मगर कहाँ करते, कोई भी नियम नहीं रहता है। कुछ लोग कहते महाराज हम आपके पास इसलिए तो नहीं आते, जब जाको जब नियम दे देते हैं आप, मगर इस नियम में कहाँ दिक्कत है बताओ। आपके पास में 5 करोड़ रुपए की संपत्ति है, करोड़ से 72 करोड़ को पार हो गया हो, अब खूब व्यापार हो रहा है, क्या करना, नहीं, नियम लिया है 72 करोड़ का, इसलिए मैं इतना दान करूंगा ही कुछ भी हो जाए, 72 करोड़ का उल्लंघन नहीं करूंगा। तो ये बताओ घाटा क्या होगा, 3 करोड़ से 72 करोड़ हो गए, लाभ है, मगर पाप कर्म के आसरा बंद से बच गए, 72 करोड़ का ही आसरा बंद होने वाला है। कुपभांड कपड़े बर्तन का भी परिमाण करना चाहिए आजीवन के लिए। एक कोई माता बहन आई हमारे पास में, आपने कहा था परिमाण कर रहे हैं, कागज दिखाया, हमने देख लिया, साड़ी बिकती है, कि हाँ बिकती है। एक काम करो, हम तो अभी बिहार नहीं कर रहे, नियम ले लेना, पहले दुकान में गिनती करके आओ, साड़ी कितनी है, किला की दुकान में 450 है। बताओ भाई, ये बताओ दुकान में 450 है, खुद के लाने 600। ऐसा परिमाण करो, लगे कि परिमाण किया है। कल ही कोई कह रहा था महाराज कितना अच्छा हो गया, ये श्रावक संस्कार शिविर में 2 जोड़ी कपड़ा में ही 10-12 दिन निकल गए, बताओ हैं, 2 जोड़ी कपड़े में निकल गए, तो सीख लो। अब आपको ज्यादा फैलाना कर सोचे, बताओ चौके में जाते हैं, हम देखते हैं कि लीलन चाय सुमेर और तन की भूख तनकसी 3 पाव या शेर, कितना है बताओ। अब शिविरार्थियों से मैं पूछना चाहता हूं, बताओ आपने घर का त्याग 10 दिन का रखा, घर नहीं गए, क्यों भैया, संजय भोजन में कमी पड़ी, एक आध दिन भूखे रहे हैं? अच्छा मिला, धीरे बोलो गड़बड़ हो जाए, अच्छा मिला, सम्मान में कोई कमी हुई, बोलो सुदीप, सम्मान कम मिला कि ज्यादा मिला, रविकांत सम्मान कम मिला ज्यादा मिला, वो सच दो। अब देखो भैया तुम लोग बुरा नहीं मानना, जो अनुभव किया बता रहे हैं, एक कह रहे हैं घर से अच्छा भोजन मिला और दूसरे कह रहे हैं घर से ज्यादा सम्मान मिला, बताओ। अरे आप क्या समझते साहब, मालूम में आप लोगों की बातें करती हो, और जब मौका आता पानी तो भर लाओ जग में कम से कम, हम ही सब काम करें, बताओ। अब जग लिया, गिलास लेके नहीं आया, बताओ हम कितनी बार परोसे, बगल में जाओ, मतलब ऐसी डांट पड़ा दे बेचारा दुकानदारों को, क्या बताएं आप लोगों को, बोलते नहीं बोलते हैं। कभी 10 दिन में बोला किसी ने, क्या नहीं बोला ना। अब सोच लो, ये 10 दिन तो ट्रायल बाल जैसी थी, प्रशिक्षण था, और परमानेंट बन जाए तो क्या कहना। इसलिए आप लोगों को सोचना है, विचार करना है कि परिग्रह के साथ में जीवन अच्छा है कि परिग्रह त्याग करके जीवन अच्छा है। और यदि मान लो अब भी नहीं समझोगे तो भैया फिर सुखी होना कठिन है। आगे चलते हैं, देखो, और जो परिमाण कर लिया उसमें भी आसक्ति नहीं रखना। परिग्रह परिमाण किया है, इसे मुनि महाराज होते हैं, सभी तरह का परिग्रह का तो त्याग कर दिया, क्या बचा उनके पास, मयूर पिच्छिका, कमंडलू और शास्त्र बचे। अब इनमें भी आसक्ति नहीं रखना। कई लोग हमसे कहते हैं महाराज एक कमंडल में रंग कर दें, क्या आवश्यकता है, ये शायद रहने दो। अब महाराज थोड़ा अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, कहने का मतलब ये है
पिछी का मंडल शास्त्र में भी आसक्ति नहीं। शास्त्र यदि हैं और उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उस पर कवर चढ़वाना वो बात अलग, उस सुंदरता की हमारी पुस्तक चमकने लगे, अच्छी हो जाए। इसलिए आप लोगों को सोचना है मुनि महाराज को देख करके। पिछी होती है, पिछी में लकड़ी लगी रहती है, लकड़ी काय की होती है? वो बेंत की होती है। अब कई लोग कहते हैं महाराज अब एक ही तो पिछी रखते हो, चांदी को मुठिया लगवा दें, यहाँ सोने का लगवा दें, तुम्हें क्या है? मुक्तागर में नई नई दीक्षा होती है हमारी, आए थे मुक्तागर निमोवर से, किसी को कमंडल दे दिया, वो बंदा धागा निकाल के चांदी की चेन लगा के ले आया। अब भैया पूरी कमंडल ले आते ना चांदी का, जब लेके आए तो अच्छा ही क्यों लेके आए, हमें बेचैन क्यों कर रहे हो बताओ। हमने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जो हमारे गुरु के गुरु थे, उनके बारे में आपको सुनाया था। कोई भक्त एक लकड़ी का पटिया, पटा जिसको बोलते हैं, सिर के नीचे सिरहाने रखने को ले आया था। तो उन्होंने अच्छी मखमली मार लगाई उसको। कैसे लगाई? भैया तुम लेके आए तो ये अकेला लकड़ी का पटा क्यों ले आए, थोड़ी मखमल अंदर रुई लगा के मखमल का कोई एक कपड़ा और लगा के ले आओ। जब ऐसा बोला तो लौट के नहीं आया, डर गया कि क्या बोले हैं महाराज। इसलिए आप लोगों को सोचना चाहिए, जो जैसे मुनि महाराज पिछी कमंडल शास्त्र उपकरण रखते हैं, उनमें राग रंग की बात नहीं, सजाने धजाने की बात नहीं। बेसाई श्रावक को भी घर में जो परिमाण करके सामान रखा है, उस परिमाण युक्त सामान में भी आसक्ति का भाव नहीं। उपयोग करने के लिए कपड़े हैं, तन को ढकने के लिए, बीमारी से बचने के लिए, ठंडी गर्मी से बचने के लिए इतना रखो। अब ऐसा नहीं पुराने कपड़े पड़े नए फिर ले आए, अब अभ्या हुआ कि नहीं हुआ। ये अच्छी डिजाइन थी, यही तो आसक्ति है। जब तक पुराने कपड़े फटते नहीं, बेकार नहीं होते, नए कपड़े क्यों खरीदना, नए बर्तन क्यों खरीदना। कई लोग हमारे दर्शन करे हुए आते हैं, यहाँ भी आते हैं, तो क्यों कहाँ गए थे? बाजार गए थे। क्यों? अब थोड़ा देखिए बालाघाट पहली बार आए तो बड़ी बड़ी दुकानें थी, जी क्या ले आए। अब हमको लगा थोड़ी खरीदी भी कर लें, ये चादर अच्छे मिलते हैं, ये चांदी का सामान अच्छा। भगवान आए थे महाराज के पास में, ये तो मन में नहीं आया कि कोई नियम ले आए महाराज बनने के लिए, मगर सामान खरीद के ले आए। होता कि नहीं होता? शादी बारात में जाते हो, यात्रा करने कुछ तो खरीद के लाना जरूरी है। बताओ, घर में कोई कमी नहीं है। बताओ, हम घर घर में देखते हैं, पहले टीवियाँ होती, इतनी बड़ी टीवी होती थी ना। अब वो टीवी बदल गई, पहले टीवी टेबल पे होती थी, अब दीवार में एलईडी आ गई। तो क्या भैया क्यों खरीदी? कहा राहुल रोहित कौन बैठा है? हाँ, ये टीवी क्यों बदल गई? पुरानी खराब हो गई थी क्या? हैं? ये बातें लगा खराब नहीं हुई थी, नई डिजाइन की चाहिए थी हमें। बताओ, मतलब ये क्या मतलब? जब पुरानी खराब नहीं थी तो नई कैसे लेके आए? नया नया, यही तो आसक्ति लगाव है। आगे अब थोड़ा सा चलते हैं, चतुर्मास पास में दिवाली आने वाली है, थोड़ा सा एक श्लोक का पाठ करके आगे चलते हैं। अति बहायनाति अति बहायनाति संग्रह संग्रह विस्मय विस्मय लोभाति लोभाति बहार बहनानि बहार बहनानि परिमित परिमित परिग्रश्च परिग्रश्च विक्षेपा विक्षेपा पंच पंच लक्ष्यन्ते लक्ष्यन्ते अतिभायनाति संग्रहे विस्मय लोभाति भार भयनानि
परिमित परिग्रस्त च विक्षेपा पंचलक्षन्ते अतिपायनाति संग्रह विस्मय लोभादि बार भय नाने परिमित परिग्रस्त च विक्षेपा पंचलक्षन्ते। बोलो एक बार। अति बहाना ने अधिक वजन ढोना, सवारी रखना। हाँ, आगे अति संग्रह, अनावश्यक जो वस्तुएं उनको भी छोड़ना नहीं, रखना। विस्मय, दूसरे का परिग्रह देख के आश्चर्य करना, अरे भैया बिल गेट के पास इतना है, अडानी के पास इतना है, अंबानी की क्या जयमाला कर रहा है उनकी। ये विस्मय है। लोग हमें भी ज़्यादा मिल जाए, जैसे मिल जाए वैसे करें, रात के भी ग्राहक नहीं आए बेटे। अति बाहर भाई नानी ज़्यादा, अच्छा अति बाहर मतलब सवारी से लिया था, और अति बाहर मतलब बहुत ज़्यादा सामान लादना पशु आदि के ऊपर। एक पंच परिमित परिग्रह विक्षेपा, 5 परिग्रह परिमाण व्रत के ये अतिचार दोष माने जाते, ऐसा समझना चाहिए। घड़ी में 9:30 बज गए हैं। अब आप लोगों का तो आने का समय हो रहा है, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। मैं समझता हूँ 12 बजे तक क्लास चालू करेंगे, रखेंगे ना, पूरी समाज आ जाएगी, धीरे धीरे आ जाएगी। अब भैया सहजता का उपयोग ऐसा ना करो। आपसे कहना चाहते समय का भी ध्यान रखो। हम भी थक गए फिर भी प्रभाव बना रहे, मगर आने का समय क्या होना चाहिए। इसलिए सुबह भी कुछ युवक लोग आए थे पढ़ने के लिए। हम अलग अलग क्लास कैसे लगाएंगे, आप सहयोग करो और थोड़ा शंका समाधान का कार्यक्रम रहता वो पूरा कर लेते। और जो लोग कहना चाहते कि कुछ बुलवाना चाहते, समय से आओ, पहले महाराज सबको इकट्ठा कर लें, फिर आप अपने भावों को व्यक्त करो। ये भी परिपाटी थोड़ी अलग लगती है हमें, इसलिए आगे शंका समाधान के लिए आप लोग मानस बनाएं और अपने ज्ञान की वृद्धि करें।